हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। उम्मीद करूँगा सब ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे हरियाणा में मराठों का प्रभाव। ये हरियाणा जीके की बुक है। इसके अंदर जितने भी टॉपिक आज तक पूछे गए हैं क्वेश्चन पेपर में, सब क्वेश्चन को कवर करेंगे। क्लास बढ़िया होने वाली है, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो 18वीं शताब्दी में क्या होता है। 18वीं शताब्दी में हरियाणा में मराठों शक्ति का उदय होता है और मुगल सम्राट जो आलमगीर है वो क्या करता है, उसने मराठों को कुरुक्षेत्र प्रदान किया था। वो कुरुक्षेत्र प्रदान कर देता है मराठों को। इसके बाद 1756-57 में हरियाणा तक 1756 से 57 ईस्वी तक हरियाणा पूरी तरह से मराठों के अधीन आ गया। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेगा कि हरियाणा जो है वो कब मराठों के अधीन आया, तो कब आया? 1756 से 57 ईस्वी में। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 में होता है। ठीक है। पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों और अहमद शाह अब्दाली, देखो वहाँ पर अब्दाली बैठा था और मराठे आए और काला आम्ब नामक स्थान पर यह युद्ध हुआ। ये कहाँ पड़ता है? ये सनौली रोड पे पड़ता है, पानीपत के अंदर। देख के आना, आप भी तो इसकी मेंटेनेंस करवा रखी है बढ़िया, तो आप देख के आना, बहुत कुछ वहाँ से सीखने को मिलेगा। देखो उसके बाद क्या होता है, मराठों का नेतृत्व कौन करता है, मराठों की तरफ से लड़ाई कौन करता है? तो सदाशिवराव भाऊ उनका नेतृत्व करता है, उनकी तरफ से लड़ता है। लेकिन इस युद्ध में मराठे हार जाते हैं और मराठों का पतन हो जाता है। मराठे हार गए थे। कौन हारा था मराठों में? सदाशिवराव भाऊ हार जाता है और इसका पतन हो जाता है। मराठों के सरदार कौन थे? सदाशिव भाऊ। थानेसर के महादेव शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। अब्दाली हरियाणा का अधिकांश क्षेत्र जो है अपने गवर्नर जैन खान को सौंप गया था। किसको सौंप के गया था? गवर्नर था तो कौन था गवर्नर? जैन खान। कौन था? जैन खान। आगे है महादजी संधिया। इसके बारे में देखो क्या कुछ बता रखा है। 1779 ईस्वी में संधिया ने दिल्ली पर आक्रमण किया और गुलाम कादिर की हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी? गुलाम कादिर की हत्या किसने की? सिंधिया ने। सिंधिया दिल्ली पर अधिकार करने के बाद हरियाणा की तरफ बढ़ा। उसने दिल्ली को तो जीत लिया, फिर वो हरियाणा की तरफ बढ़ने लगा और महादजी सिंधिया ने अपने अधिकतर क्षेत्र के प्रशासन को अच्छे तरीके से चलाने के लिए समस्त देश को 4 भागों में बांट दिया। कौन कौन से विभाग? देखो देहली जिला, सोनीपत जिला, हिसार जिला और नूह जिला, इनके अंदर पूरे हरियाणा को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आगे है जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस क्या करता है वो देखो। जॉर्ज थॉमस आयरलैंड का निवासी था। कहाँ का निवासी था? आयरलैंड का, जो भारत में व्यापार करने के लिए आया था। और कब आया था? 1782 ईस्वी में आया था। ये कहाँ पर पहुंचा था? ये पहुंचा था मद्रास के अंदर। कहाँ पर? मद्रास में। दोबारा देखो, जो जॉर्ज थॉमस था वो आयरलैंड का निवासी था। पहला क्वेश्चन तो ये याद रखना। दूसरा क्वेश्चन, ये भारत में व्यापार करने के लिए आया था। 2 क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, ये कब आया था? 1782 ईस्वी में। 5वां क्वेश्चन, ये कहाँ पर पहुंचा था? तो पहुंचा था मद्रास के अंदर। ठीक है। आगे देखो, थॉमस ने 6 महीने तक हैदराबाद के निजाम की सेना में तोपची की नौकरी की थी। थॉमस जो है वो 6 महीने तक नौकरी करता है। कहाँ पर करता है? हैदराबाद के निजाम की सेना में तोपची की नौकरी करता है, याद रखना। 1787 ईस्वी में थॉमस दिल्ली पहुंचकर समरू बेगम की सेना में भर्ती हो गया था। और रेवाड़ी का युद्ध उसमें 1779 ईस्वी में बेगम ने शाह आलम द्वितीय के परमाणु की रक्षा की थी। रेवाड़ी के युद्ध में 1779 ईस्वी में बेगम ने शाह आलम द्वितीय, किसके? शाह आलम द्वितीय के परमाणु की रक्षा करता है। ठीक है। आगे देखो, समरू बेगम ने जॉर्ज थॉमस को टप्पल की जहागीर के कलेक्टर के रूप में नियुक्त किया। और कब नियुक्त किया वो देखो, 1793 की बात है। मराठा सूबेदार खांडेराव ने थॉमस को झज्जर और पटौदी कुछ गांव दे दिए गए थे। कौन कौन से? झज्जर और पटौदी के कुछ गांव। ठीक है। आगे है, जॉर्ज थॉमस ने अपनी राजधानी जो हांसी को बनाया था और वहाँ टकसालें स्थापित की थी। और कब की थी ये? 1797 ईस्वी में। 22 अगस्त 1802 ईस्वी में बहरामपुर में जॉर्ज थॉमस की मृत्यु हो गई थी।
28 अगस्त 1802 में बहरामपुर में जॉर्ज थॉमस की मृत्यु हो गई थी और 1803 में सुरजी अंजनगांव की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। सुरजी अंजनगांव की संधि कब होती है, याद रखना, यह जो होती है 1803 ईस्वी में होती है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, देखो नोट में भी दे रखी है, इंपॉर्टेंट बात है, नोट कर लेना। आगे है सुरजी अंजन की संधि के तहत, सुरजी अंजन की संधि के तहत हरियाणा अंग्रेजों के अधीन हो गया था और इस संधि के तहत मराठों ने हरियाणा अंग्रेजों को बेच दिया था। यह संधि जो दौलत राव संधिया व अंग्रेजों के बीच हुई थी और हरियाणा पर पूर्ण रूप से अंग्रेजों का अधिकार 1809 से 10 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेजों का जो अधिकार है 1809 और 10 ईस्वी में हुआ था। प्रमुख इसके विद्रोह जो है उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे वो देखो। उस समय पर बहुत से जो विद्रोह होते हैं पेपर में पूछे जाते हैं, आपसे ध्यान करना, ध्यान से देखो एक बार इनको क्या कुछ बता रखा है। बाबर के विरुद्ध जो विद्रोह होता है वो 1530 ईस्वी में होता है और इसका नेतृत्व कौन करता है, मोहन सिंह मंडाल इसका नेतृत्व करता है और यह कहाँ से करता है, कैथल से करता है। सतनामियों का जो विद्रोह होता है वो 1672 ईस्वी में होता है, इसका नेतृत्व कौन करता है, इसका नेतृत्व नारनौल करता है। जाटों का विद्रोह जो होता है 1679 से 80 ईस्वी में होता है, राजा राम और चूड़ामल करता है। जींद का विद्रोह जो होता है 1814 ईस्वी में प्रताप सिंह करता है। छछरौली का विद्रोह जो होता है 1818 में करता है और जोधा सिंह करता है। रानियों का विद्रोह जो 1818 में करता है कौन करता है, जापित खां करता है। किसानों का विद्रोह जो 1824 में करता है सूरजमल करता है। बनाली का विद्रोह जो 1835 में करता है और कौन करता है, इसका नेतृत्व गुलाब सिंह करता है। कैथल का विद्रोह जो 1843 ईस्वी में होता है और गुलाब सिंह और नासाई को इसका नेतृत्व करते हैं। लाडो का विद्रोह जो 1845 ईस्वी में होता है और अजीत सिंह करते हैं, कौन करते हैं, अजीत सिंह करते हैं। दोस्तों इस टॉपिक से इतने ही क्वेश्चन यहाँ पे बनाए गए हैं। कैसा लगी क्लास, कैसे रहा पॉइंट ऑफ व्यू, कैसा रहा रिवीजन, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना व्यू ज़रूर देना कमेंट सेक्शन में ताकि मुझे पता चल सके जो हम पढ़ रहे हैं वो आपको कितना फ़ायदेमंद लग रहा है और कितना नहीं। बस इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।